हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। मैं इस वीडियो में आप लोगों को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बहुत आसान टॉपिक है स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पता होना चाहिए कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए क्या फॉर्मूला लगता है, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है नंबर लाइन का थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए। नंबर लाइन जो क्लास 11th में लीनियर इनइक्वेशन और क्वाड्रेटिक में पढ़े होंगे, उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर आपके उसका नॉलेज है तो आप आसानी से समझ सकते हैं। हालांकि नंबर लाइन भी आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नंबर लाइन का जरूरत नहीं पड़ेगा। बोर्ड में जेई वगैरह में अगर आप जाएंगे तो कॉम्प्लिकेटेड नंबर लाइन का जरूरत पड़ता है, इसमें बहुत बेसिक। सबसे पहले थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जाने। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमको आइडिया है क्लास 11-12 से कि अगर ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है सब पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है। थर्ड में आपका टैन थीटा और कॉट थीटा क्या होता है, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सबका सब पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक, थर्ड में टैन कॉट, फोर्थ में कॉस और सेक। उसके बाद यहां पे जो एंगल होता है वो 0 से π/2 होता है, मतलब 0 से 90। यहां जो एंगल होगा वो π/2 से 180, मतलब पाई। यहां पे एंगल होता है पाई से 3π/2, और यहां पे जो एंगल होगा वो 3π/2 से 2π होता है। अच्छा, जब कभी भी आपसे पूछा जाए इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में, तो इंक्रीजिंग फंक्शन तभी होगा जब फंक्शन का डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये किसका फॉर्मूला होता है, फॉर इंक्रीजिंग। याद रखें, इंक्रीजिंग फंक्शन कह रहा है मतलब dy dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब dy dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करें, डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब dy dx जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा, लेस देन इक्वल टू 0। इंक्रीजिंग के केस में dy dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और डिक्रीजिंग के केस में dy dx आपका क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। इसको अच्छे से याद रखें। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इस केस में dy dx जो होगा वो आपका ग्रेटर देन 0 होगा, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में dy dx जो होगा वो लेस देन 0 होगा। तो जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि इंक्रीजिंग कहां पे है बताइए, तो आपको सिंपली ये पता करना है कि dy dx पॉजिटिव कहां होगा। डिक्रीजिंग कहां पे ये बताइए, तो आपको ये पता करना है कि dy dx नेगेटिव कहां पे होगा। अगर आप वो कह दे कि प्रूफ करो कि 0 से π/2 में इंक्रीजिंग है, तो आप पहले डिफ्रेंशिएट करें, उसके दिखाएं कि dy dx जो है उस इंटरवल 0 से π/2 में पॉजिटिव है। अगर कह देगा प्रूफ करो कि ये फंक्शन जो है गिवन फंक्शन किसी इंटरवल में, मानो a से b के इंटरवल में डिक्रीजिंग है, तो पहले उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करें, उसके बाद आप दिखा दें कि उस a से b के इंटरवल में जो dy dx आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। अब हम इस पे कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे यहां पे प्रॉब्लम में सबसे पहला प्रॉब्लम आप देख सकते हैं। पहला प्रॉब्लम है मेरे पास, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन fx इज इक्वल टू साइन 3x। यहां पे x का वैल्यू दिया हुआ 0 से π/2। ध्यान दें, fx साइन 3x है, x का वैल्यू कहां से कहां है, 0 से π/2 में, इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मतलब कि हमको साइन 3x फंक्शन के बारे में पता करना है कि 0 से π/2 वाले इंटरवल में x के किस जोन में वो इंक्रीजिंग होगा, किस जोन में क्या होगा, डिक्रीजिंग। चलिए तो हम आराम से यहां पे ग्राफ पे आते हैं, मतलब प्रॉब्लम पे आते हैं। तो मेरे पास fx क्या है, साइन 3x है, इंटरवल क्या है, 0 से π/2 है। सबसे पहले हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट करते हैं f'(x), साइन का डिफरेंशिएशन cos 3x, फिर 3x का डिफरेंशिएशन 3। अब हमको पता करना है कि कहां ये पॉजिटिव होगा, कहां ये नेगेटिव। तो सबसे पहले हम f'(x) को 0 से इक्वेट करते हैं। तो इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो 3 cos 3x इक्वल टू 0 हुआ, मतलब कि cos 3x इक्वल टू 0 हुआ। अब आप खुद सोचे कि cos 0 कहां पे होता है, तो cos 0 π/2 पे होता है। आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री से कि y एक्सिस पे cos हमेशा 0 होता है, यहां भी cos 0 होगा और यहां भी cos क्या होगा, 0। तो यहां पे cos 3x है, तो इस जगह पे एंगल क्या होता है, π/2, और इस जगह पे एंगल क्या होता है, 3π/2, मतलब 3x जो है
वो पाई बाई 2 होना चाहिए या 3 पाई बाई 2 होना चाहिए। मतलब x आपका क्या होना चाहिए, पाई बाई 6 या पाई बाई 2 होना चाहिए। यहाँ पे पाई बाई 2 आप खुद देख सकते हैं, ये दिया हुआ 0 से पाई बाई 2। अब इसको नंबर लाइन में ले जाएं। नंबर लाइन में यहाँ पे इंटरवल 0 से पाई बाई 2 है, तो इंटरवल जो है उसी इंटरवल में रखें नंबर लाइन को 0 से पाई बाई 2। अब खुद देखिए इन दोनों में कौन सा वैल्यू इस इंटरवल में आ रहा है, तो पाई बाई 6 आ रहा है, तो यहाँ पे हम पाई बाई 6 को रख दिए। अब ये पाई बाई 6 इस नंबर लाइन को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक 0 से पाई बाई 6 और दूसरा पाई बाई 6 से पाई बाई 2। तो 0 और पाई बाई 6 में के बीच कोई वैल्यू ले ले, कोई भी वैल्यू। जैसे पाई बाई 6 आपका कितना होता है, 30 डिग्री होता है, तो 0 और 30 डिग्री के बीच कोई वैल्यू ले, फॉर एग्जांपल 20 डिग्री अगर हम लेते हैं, तो 20 डिग्री को जाकर एफ डैश में पुट करें मन ही मन। यहां पे अगर आप 20 रखते हैं तो 3 इंटू 20 क्या बनेगा, 60। तो आप खुद सोचिए ये जो 60 एंगल आया, मतलब 3 cos 60 आया ये मन में, ये पूरा पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव आ रहा है, तो यहां पे आपका प्लस होगा, फिर अल्टरनेट साइन चलता है, यहां माइनस। अच्छा ये किसका नेचर चेक हुआ, एफ डैश एक्स का, और एफ डैश एक्स ही आपका क्या है, डीवाई डी एक्स। मतलब डीवाई डी एक्स जो होगा वो इस जोन में पॉजिटिव होगा और इस जोन में नेगेटिव होगा। मतलब कि आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। कब इंक्रीजिंग होगा, जब x 0 से पाई बाई 6 होगा, 0 से पाई बाई 6 दोनों पे क्लोज्ड इंटरवल। डिक्रीजिंग होगा, यहां पे देखिए नेगेटिव है ना डीवाई डी एक्स, तो यहां नेगेटिव हुआ, मतलब इसमें डिक्रीजिंग है। मतलब x कब पाई बाई 6 से आपका पाई बाई 2 होगा, तो ये डिक्रीजिंग होगा। देखिए पता चल गया, एकदम आसान तरीके से बना प्रॉब्लम। तो इसी तरीके से हम अब दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। तो मेरे पास यहां पे दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि फाइंड द इंटरवल इन विच एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। 0 से 2 पाई में, यहां पे 0 से 2 पाई में चेक करना है कि कहां इंक्रीजिंग है कहां डिक्रीजिंग। याद रखें एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, 0 से पाई बाई 2 में हमको पता करना है कि कहां पे इंक्रीजिंग है कहां पे डिक्रीजिंग। तो यहां पे आपके पास फंक्शन हो गया क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इंटरवल आपका क्या है, 0 से 2 पाई। चलिए तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करें, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डीवाई डी एक्स आपका क्या आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब इसको सीधा किससे इक्वेट करेंगे, 0 से डिफ्रेंशिएट करने के बाद सीधा 0 से इक्वेट करें। तो इसको 0 से इक्वेट किए तो डीवाई डी एक्स आपका 0 हो गया, तो ये आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। साइन एक्स को उधर भेज देते हैं, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, कॉस एक्स से डिवाइड कर देते हैं तो tan x इज इक्वल टू 1। अब हमको पता करना है कि tan x 1 कहां कहां होता है। तो अब देखिए सबसे पहले ये पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव है, तो tan पॉजिटिव इस क्वाड्रेंट में इस क्वाड्रेंट में होता है। तो आप पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में पता कर लें। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाई 4 पे पॉजिटिव होता है। अब आपको थर्ड क्वाड्रेंट में पता करना है, तो यहाँ पे एंगल पाई बाई 4 आया है, थर्ड क्वाड्रेंट में जो जाएगा वो क्या होगा, यहां से यहां तक पाई और यहाँ पे पाई बाई 4, मतलब ये पाई प्लस पाई बाई 4 होगा। अगर मानिए इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में भेजना होता तो पाई माइनस पाई बाई 4। तो मेरे पास x का वैल्यू क्या क्या आ गया, पाई बाई 4 आया और 5 पाई बाई 4 आया। ये इन दोनों क्वाड्रेंट में क्यों नहीं गया, क्योंकि tan x यहाँ 1 है और tan x पॉजिटिव इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट में होता है, माइनस होता तो इन दोनों क्वाड्रेंट में आंसर आता। तो x का वैल्यू पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 आया। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करें, यहाँ इंटरवल दिया हुआ तो ये 0 हुआ और ये आपका क्या आ गया 2 पाई। यहाँ पे वैल्यू क्या है, पाई बाई 4 है और क्या है 5 पाई बाई 4। अब जैसे बताएं 0 और पाई बाई 4 के बीच कोई वैल्यू उठाएं, कोई वैल्यू, 0 और पाई बाई 4, ये 0 ये 45 है, 30 डिग्री उठाएं, 30 डिग्री जाके डिवाइड डी एक्स में रखें। अगर हम x के जगह पे 30 डिग्री रखें तो ये cos 30 होगा माइनस साइन 30 होगा। आप खुद सोचे cos 30 का वैल्यू √3/2 माइनस 1/2, मतलब √3 माइनस 1/2। आप यहाँ बताएं ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। ऑब्वियस सी बात है √3 का वैल्यू 1.732 होता है, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो ये पॉजिटिव हुआ, फिर अल्टरनेट साइन नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव किसका नेचर आया, डीवाई डी एक्स का ना, मतलब यहाँ पे जो डीवाई डी एक्स है वो आपका पॉजिटिव है, यहाँ पे डीवाई डी एक्स जो है वो आपका नेगेटिव है, यहाँ पे डीवाई डी एक्स जो है वो क्या है, पॉजिटिव। तो इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ होगा, इस इंटरवल में और इस इंटरवल में। तो इंक्रीजिंग के लिए आपका आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 4, एक तो ये आया और एक ये इंटरवल भी आएगा, यूनियन 5 पाई बाई 4 से 2 पाई, ये इंक्रीजिंग हुआ। और डिक्रीजिंग के लिए खाली नेगेटिव यही है,
तो ये आ जाएगा π/4 से 5π/4, दोनों पे क्लोज इंटरवल, ये हो गया आपका आंसर। तो ये था दूसरा क्वेश्चन। अब हम यहां पे थर्ड क्वेश्चन को अगर हम देखें, थर्ड क्वेश्चन में देखिए ये लॉग का प्रॉब्लम है। y दिया हुआ है log 1 + x माइनस 2x/2 + x, 2x/2 + x, जहां पे x कह दिया -1 से बड़ा, मतलब -1 से नीचे हमको चेक करना ही नहीं है। इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन थ्रू आउट इट्स डोमेन, मतलब ये थ्रू आउट इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब ये कभी डिक्रीजिंग होगा ही नहीं। मतलब कि जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो dy/dx आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। कब? जब x का वैल्यू -1 से बड़ा होगा। ठीक है, तो फंक्शन है log 1 + x, log 1 + x y इज इक्वल टू log 1 + x माइनस 2x डिवाइड बाई 2 + x था शायद, हाँ 2x डिवाइड बाई 2 + x, 2x डिवाइड बाई 2 + x। चलो आराम से पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये dy/dx आया, ये 1/1 + x आ गया, लॉग का डिफ्रेंशिएशन माइनस, ये u × v है, 2 को बाहर छोड़े, v को छोड़ेंगे 1 + x, x का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस x को छोड़े 2 + x का डिफ्रेंशिएशन 1, और नीचे आपके पास 2 + x का होल स्क्वायर आया। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 1 डिवाइड बाई 1 + x माइनस 2, यहाँ पे +x यहाँ -x, तो 1 बच गया ऊपर में, नीचे 2 + x का होल स्क्वायर बचा। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले, तो नीचे आया 1 + x, इधर आपका आ गया 2 + x का होल स्क्वायर, तो ये 2 + x का होल स्क्वायर माइनस 2 × 1 + x। अब थोड़ा जोड़ घटाव करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, तो ये 2 का स्क्वायर क्या बनेगा आपका 4, तो ये 4 बना प्लस x² बना प्लस 4x बना, यहाँ से -2 - 2x बनेगा। नीचे आपके पास 1 + x आया प्लस 2 + x का होल स्क्वायर आया। अब यहाँ से कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो ये आपके पास क्या बच गया dy/dx में, आपके पास x² यहाँ से बचा, ये 4x - 2x प्लस 2x भी बचा, ये 4 - 2 तो +2 बचा, और नीचे आपके पास आ गया 1 + x × 2 + x का होल स्क्वायर। अब हम क्या बताएं, नंबर लाइन हो गया, ये तैयार हो गया। अब इसको किसे इक्वेट करें, 0 से, और x का वैल्यू निकालते हैं। तो नंबर लाइन के लिए सबको 0 से इक्वेट करके x का वैल्यू निकालते हैं। तो ये x² + 2x + 2 = 0। इसका अगर आप डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं तो इसका डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है नेगेटिव, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है, मतलब इससे x का कोई रियल वैल्यू नहीं आएगा। और अगर x का कोई रियल वैल्यू नहीं आता, ये याद रखें, डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आ रहा है और x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, मतलब कि ये हमेशा आपका पॉजिटिव होता है। तो ये हमेशा पॉजिटिव हो गया। 2 + x का होल स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव होगा। देखें यहाँ पे x के यहाँ पे कुछ भी रखेंगे तो स्क्वायर पॉजिटिव होगा। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ कि x का वैल्यू -1 से बड़ा होना चाहिए। अब खुद सोचिए, अगर x का वैल्यू -1 से बड़ा हो, यहाँ पे कोई भी वैल्यू, बड़ा वैल्यू -1 से बड़ा, 0 रखे, 1 रखे, 2 रखे, तो ये भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे dy/dx हमेशा क्या आ रहा, पॉजिटिव। तो आप यहाँ पे दिखा दे कि x² + 2x इज ऑलवेज पॉजिटिव, 2 + x इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसको खाली अगर आप लेके चले कि 1 + x > 0, तो x क्या रहा, ग्रेटर देन -1, तो देखिए ये कंडीशन सेम आ गया। मतलब कि ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है थ्रू आउट द इंटरवल। तो ये आपका प्रूफ हो गया, थ्रू आउट द इंटरवल ये क्या होगा, इंक्रीजिंग। अब हम जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें, dy/dx क्या, 4 sin θ डिवाइड बाई 2 + cos θ माइनस θ। हम वो 0 से π/2 में पता करना। तो 4 sin θ डिवाइड बाई 2 + cos θ, राइट। 4 sin θ डिवाइड बाई 2 + cos θ माइनस θ, यही है। तो यहां पे आपके पास y जो है वो है 4 sin θ डिवाइड बाई 2 + cos θ माइनस θ। इसको पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो dy/dθ, ये u/v है, तो 2 + cos θ को छोड़े, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 4 cos θ माइनस फिर 4 sin θ को छोड़े, 2 का डिफ्रेंशिएशन 0, sin cos θ का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin θ। नीचे आपके पास क्या आ गया, 2 + cos θ का होल स्क्वायर और माइनस θ का डिफ्रेंशिएशन 1। अच्छा, इंटरवल था 0 से π/2 में, हमको पता करना है कि ये क्या। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 × 4 8 cos θ,
ये दोनों मल्टीप्लाई होगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, इधर से बना 4 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आपके पास क्या आ गया 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये दोनों मिलके यहाँ से 4 अगर हम कॉमन ले लें तो 8 कॉस थीटा, 4 कॉमन लेते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और ये आपके पास आ गया 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो ये हो गया 8 कॉस थीटा प्लस 4 और नीचे 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इतना तो आ गया मेरे पास डी वाई डी थीटा। अब यहीं से आप तुरंत पता कर सकते हैं थीटा का वैल्यू क्या कह रहा है 0 से पाई बाई 2, तो थीटा 0 से पाई बाई 2 है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखिए यहां होल स्क्वायर है तो नीचे वाला चीज तो हमेशा पॉजिटिव होगा। कॉस थीटा, थीटा है 0 से पाई बाई 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा हमेशा क्या होगा पॉजिटिव। तो आप खुद बताएं यहां पे सब कुछ पॉजिटिव आएगा कि नहीं, तो यहां पे साफ लिखे थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2, सो कॉस थीटा इज व्हाट पॉजिटिव, और कॉस थीटा पॉजिटिव हो गया, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, इससे यहाँ पे डी वाई डी थीटा हमेशा क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो ये कैसा फंक्शन हो गया आपका इंक्रीजिंग फंक्शन। एकदम आप देख सकते हैं बहुत आराम से और बहुत बेसिक तरीके से सारा प्रॉब्लम निकल रहा है। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम देखते हैं, एफ एक्स है लॉग साइन एक्स, और आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि ये इंक्रीजिंग है, प्रूफ करना है 0 से पाई बाई 2 में, और डिक्रीजिंग है पाई बाई 2 से पाई में। एकदम बहुत आसान है, यहीं पे देखिए ये बन जाएगा। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दे तो एफ डैश एक्स लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, मतलब ये आपके पास कितना आ गया कॉट एक्स आ गया। अब हमको ये पता करना ना कि ये जब पॉजिटिव होगा तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग, ये जब निगेटिव होगा मतलब एफ डैश एक्स निगेटिव होगा, मतलब फंक्शन क्या होगा डिक्रीजिंग। अब आप खुद सोचे 0 से पाई बाई 2 कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट एक्स क्या होता है पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब x 0 से पाई बाई 2 होगा तो वहां पे कॉट एक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा, तो इसलिए एफ डैश एक्स भी क्या हो गया पॉजिटिव, मतलब 0 से पाई बाई 2 में लॉग साइन एक्स क्या हो गया इंक्रीजिंग। अब देखिए पाई बाई 2 से पाई बाई 2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट एक्स क्या होता है निगेटिव, तो कॉट एक्स निगेटिव हुआ, कॉट एक्स निगेटिव हुआ तो एफ डैश एक्स भी क्या होगा निगेटिव, सो फंक्शन क्या हो गया आपका डिक्रीजिंग फंक्शन। अब लास्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई का पावर माइनस एक्स, यही है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई का पावर माइनस एक्स। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है, पहले डिफ्रेंशिएट करें u इंटू वी, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x ई का पावर माइनस एक्स। अब हम एक्स स्क्वायर को छोड़े, इसका डिफ्रेंसिएशन ई का पावर माइनस एक्स माइनस 1, इन दोनों से हम ई का पावर माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं और एक्स भी कॉमन ले सकते हैं, तो मेरे पास 2 आया माइनस एक्स आया। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए इसको 0 से इक्वेट करना पड़ेगा, ये कभी 0 हो नहीं सकता है, तो यहाँ से x का वैल्यू 0 आ रहा है और इसको जब 0 से इक्वेट करेंगे तो 2 आ रहा है। अब इसको नंबर लाइन पे हम प्लॉट करें। अच्छा यहाँ पे अगर इंटरवल दिया हुआ है कि नहीं ये देख ले। अच्छा यहाँ पे इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें बताना कि कहाँ पे इंक्रीजिंग है कहाँ पे इंक्रीजिंग है, राइट। चलिए ठीक है, अब ये माइनस इन्फिनिटी हुआ, ये प्लस इन्फिनिटी हुआ, यहाँ 0 हो गया और यहाँ पे आपका क्या हो गया 2। अब 2 और इन्फिनिटी के बीच, अच्छा एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता, तो उसको नंबर लाइन से कोई मतलब नहीं होता। तो 2 और इन्फिनिटी के बीच 3 उठाइए, 3 अगर हम रखें तो यहाँ 3 रखेंगे पॉजिटिव, लेकिन यहाँ 3 रख रहे हैं तो निगेटिव, मतलब ये निगेटिव आया, ये पॉजिटिव आया, ये निगेटिव आया। हमको क्या चाहिए इंक्रीजिंग चाहिए, तो इंक्रीजिंग के लिए डिवाइड एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, तो देख सकते हैं यहाँ 0 से 2 में पॉजिटिव है, मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कब, जब x बिलोंग्स टू 0 से 2 होगा। तो आंसर हो गया x बिलोंग्स टू 0 से 2। एकदम आसान प्रॉब्लम, मामूली सा प्रॉब्लम जिसको बहुत आसानी से हम यहाँ पे कर लिए। तो ये था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंसेप्ट, इसको आप अच्छे से करें, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के और भी कुछ सवाल को बना ले और प्रैक्टिस कर ले। अगर कोई दिक्कत आता है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।